हेलो गाइस, बात करते हैं अपने आज के सेशन पे। पिछले सेशन में हमसे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन छूट गए थे, तो वो क्वेश्चन इस सेशन में कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, महरौली के लोह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन है ए कुमारगुप्त, बी विक्रमादित्य, सी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर होगा बी विक्रमादित्य। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, जनपद की जानकारी मिलती है। ऑप्शन है ए महरौली लोह स्तंभ से, बी बौद्ध साहित्य से, सी अर्थशास्त्र से या फिर डी मठों से। तो जनपद की जानकारी हमें बौद्ध साहित्यों से मिलती है। अगले प्रश्न की बात करें, वज्र महाजनपद क्या था। ऑप्शन है ए व्यापारिक राज्य था, बी गणतंत्रीय था, सी सैनिक राज्य था या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गणतंत्रीय। अगला प्रश्न है, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी। ऑप्शन है ए धर्म पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर या फिर डी आय पर। तो सबको पता है ये आंसर इसका बी होगा, जन्म पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था। ऑप्शन है ए मुखिया, बी जिला अधिकारी, सी ग्राम प्रमुख या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ग्राम प्रमुख। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में निम्न में से सबसे ज़्यादा समय कौन सा ग्रह लेता है। ऑप्शन है आपके सामने ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति या फिर डी शुक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला प्रश्न है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन है 5%, बी 14%, सी 50% या फिर डी 20%। तो सही आंसर हो जाएगा बी 14%। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है ए फैजी ने, बी हकीम हुमायूं ने, सी अब्दुल फजल या फिर डी अब्दुल रहीम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अब्दुल फजल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ही इजी है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर या फिर डी शाहजहां। तो इसका आंसर होगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन है ए 1836 में, बी 1823, सी 1827 या फिर डी 1825। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1836। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर गुजरती है। ऑप्शन है ए ताप्ती, बी ब्यास, सी गोदावरी या फिर डी कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गोदावरी। अगला प्रश्न है हमारा, रेहंद बांध किस राज्य में है। ऑप्शन है ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को परास्त किया। ऑप्शन है ए स्कंदगुप्त, बी रामगुप्त, सी समुद्रगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1747, बी 1847, सी 1749 या फिर डी 1748। तो आंसर हो जाएगा बी 1847 में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है ए क्रिप्स प्रस्ताव, बी माउंटबेटन योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते रहें, और जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है हमारा, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन है ए भारतीय साहित्य, बी भारतीय विवाह व्यवस्था, सी भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर डी भारतीय प्रशासन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारतीय विवाह व्यवस्था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? ऑप्शन है ए तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी रमेश चंद्र गुप्ता या फिर डी अरविंद घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रमेश गुप्ता। अगला प्रश्न है, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है ए सांप्रदायिक सद्भावना, बी रचनात्मक उर्दू लेखन, सी शौर्य या फिर डी राष्ट्रीय एकता। तो इकबाल सम्मान उर्दू लेखन में दिया जाता है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? ऑप्शन है ए सिराज, बी भगवान लाल, सी राजेंद्र नायर या फिर डी जामुरिया। तो इसका ऑप्शन डी जामुरिया सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू हुई थी? तो ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी राजस्थान। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप लोग इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में दें। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया? ऑप्शन है ए बेंगलोर, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई या फिर डी मुंबई। आंसर हो जाएगा इसका बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? ऑप्शन है ए इब्राहिम लोदी, बी अकबर, सी जहांगीर या फिर डी बाबर। तो आंसर हो जाएगा इसका बी अकबर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है ए अकबर और महाराणा प्रताप, बी अकबर और हेमू, सी बाबर और महाराणा प्रताप या फिर डी बाबर और हेमू। तो आंसर हो जाएगा इसका बी अकबर और हेमू के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? ऑप्शन है ए 1533, बी 1455, सी 1250 या फिर डी 1526। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1526 में। संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। और किस वंश को इन्होंने हरा के मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो लोधी वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी महात्मा गांधी या फिर डी राजगुरु। तो आंसर हो जाएगा इसका बी चंद्रशेखर आज़ाद।
आज के हमारे सेशन में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।